एंड हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। गुड इवनिंग, दिस इज़ योगेश फ्रॉम तिरुपति सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में हम जो है फार्मेसी सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, जिससे कि फार्मेसी सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर सकता है, क्या क्या फीचर हैं, कैसे रिपोर्ट्स है, ये थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए यहाँ पे लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। जो भी फार्मेसी यूज़र आईडी आपका बना हुआ है, आप उस यूज़र आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। ये फार्मेसी में हर रोल बेस्ड एक्सेस फार्मासिस्ट प्लस बिलिंग काउंटर यूज़र के लिए अलग अलग आईडी पासवर्ड बनाए जा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में इंटरकनेक्टिविटी सर्वर से रहेगा। यहाँ पे हम क्विकली लॉगिन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। जो फार्मेसी गाइज है उनके पास में सिर्फ वही मॉड्यूल एक्सेसिबल रहते हैं जो उनके पैकेज में लोकेटेड है। यहाँ पे हमारे पास दो मॉड्यूल है, जैसे कि मेडिकल सेल्स और फार्मेसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे कि किसी प्रोडक्ट का रूट कॉज कैसे। आप फार्मेसी वर्किंग फ्लो में जानने के लिए सबसे पहले हमें रूट कॉज की तरफ जाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का मास्टर कैसे बनेगा, वेंडर कैसे बनेंगे, वो प्रोडक्ट हमारे पास परचेज आ रहा है तो वो परचेज एंट्री कैसे प्रोसेस होगी, उसके बाद में परचेज होने के बाद में स्टॉक में कैसे देख सकते हैं, उसको इन्वेंट्री को अलग अलग वार्ड में या आउटडोर सेल्स से सप्लाई कैसे होगा, वो सारी प्रोसेस पेशेंट को सेल्स और रिपोर्टिंग पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं फार्मेसी मॉड्यूल्स के अंदर, जो फार्मेसी और मेडिकल सेल्स। तो जो फार्मेसी ये मॉड्यूल है, ये एडमिन कंट्रोल्स के पास में अवेलेबल रहता है, जहाँ से जो यूज़र परचेज और स्टॉक मैनेजमेंट देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे टैब्स हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को मास्टर की तरफ से इनिशिएट करके एंड तक लेके जाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि कैसे सिस्टम वर्क। तो यहाँ हम सबसे पहले चलते हैं ड्रग मेडिसिन मास्टर पर, जहाँ से हम एक कोई नया प्रोडक्ट जो सिस्टम में नहीं है तो डिफाइन कर सकते, बना सकते। तो एड मेडिसिन पे आ गए हम। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट से सिस्टम जनरेटेड बारकोड नंबर बन जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप हो गया, जो रेट फीड से वो कंपलसरी है आपको फीड करना। यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, वो सिरप है, इंजेक्शन है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, यू कैन सेलेक्ट दिस टाइप। आफ्टर ये प्रोडक्ट एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एलर्जेटिक्स किस टाइप का है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ जानकारी नहीं है तो जनरल मेडिसिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलरली कंपोजिशन, जैसे कि जो उस प्रोडक्ट का कंपोजिशन है, साइंटिफिक वो कंपोजिशन आपको अगर पता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज जनरल डाल सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का ब्रांड नेम डालेंगे जो जनरली हम लोग सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल APR ग्लो सिरप। Okay, the company name here we are getting like that, so we can select any one of company. What is the company brand name? यहाँ पे HSN कोड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पैकिंग क्या है, जैसे 1 का पैकिंग है सिरप, तो यहाँ 1 डाल दिया। अब टैक्स रेट जितना उसमें एप्लीकेबल है, GST या टैक्स वो हम डाल सकते हैं, जैसे 12% हो गया। रेट अगर चाहें तो ऑप्शनल है, जैसा अगर आप मास्टर में डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज परचेज के टाइम पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टॉक हम डाल देते हैं। मान लीजिए कि कितना अलर्ट रहेगा तो इंटीमेशन आ रहा है, जैसे 10 में सिरप रहेगा तो आपको फार्मेसी स्टोर यूज़र को इन्फॉर्म हो जाए ये प्रोडक्ट हमारे पास कम होने वाला है, हम रीऑर्डर के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये रीऑर्डर लेवल भी आप बोल सकते हैं। 30 एक्सपायरी जो हमने डाला, इसका मीनिंग ये है कि बिफोर एक्सपायरी डेज ऑफ द पार्टिकुलर, जैसे किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट आ रहा दिसंबर 2025, तो ये 30 डेज पहले मीन्स दिसंबर में जो फर्स्ट डेज है उस दिन से ही रिमाइंडर चालू हो जाएगा, ताकि आप आइदर इसको डिस्कार्ड करें या वेंडर को रिफंड कर दें, इसके पर्पज़ से। इसी तरह हम अगला प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट कोई टैबलेट क्रिएट कर लेते हैं हम, टैबलेट्स। यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, किस तरह का है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, जैसे केटेरोल DT। ओके, यहाँ पे कंपनी क्या है, इसमें आप जैसे डॉक्टर रेड्डी कंपनी है तो हमने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी सेलेक्ट कर लिया। पैकिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे पैकिंग का इसमें है मेरे पास में 12 का पैकिंग है तो हमने 12 पैकिंग डाल दिया। टैक्स मान लीजिए इसमें 5% है, 5% डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमने सेल एक्सपायरी ऊपर से कैरी फॉरवर्ड हो जाती, ताकि आपको बार बार नहीं डालना, अगर सेम प्रोडक्ट का सेम रिपीट करना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें। ओके, पैरेलल यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक और प्रोडक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे,
लिवोट्रिप टैबलेट। ओके, यहाँ हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। यहाँ पे कंपनी नेम डाल देंगे, जो भी प्रोडक्ट का कंपनी नेम है। फॉर एग्जांपल अमूल फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पे पैकिंग कितना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेडिसिन मेरे पास अभी अवेलेबल है 6x5 तो 30 का पैकिंग है, तो हम ये 30 पैकिंग। मतलब यहाँ पे पैकिंग की ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है। पैकिंग का मीनिंग ये है कि एक जो प्राइस प्रोडक्ट का MRP मेंशन है उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो कितनी क्वांटिटी के लिए मेंशन है वो आपको क्वांटिटी इधर डालना है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिप पर 30 टैबलेट का पैकिंग लिखा हुआ है तो वो 30 डालना है, ना कि पूरा बॉक्स क्वांटिटी। मान लीजिए 30x10 है तो आप पैकिंग तो 10 ना डालेंगे 30 डालेंगे, क्योंकि स्ट्रिप का कॉस्ट हुआ लाइक दैट। ओके, सो यहाँ हमारे पास ये तीसरा प्रोडक्ट हमने ऐसे डिफाइन किया। और हम एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं मेडिसिन्स क्रोसिन एडवांस, फॉर एग्जांपल 500 mg। और यहाँ पे हमारी ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। यहाँ इस तरह से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी मास्टर भी आप बना सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे कितने का पैकिंग है, फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन है हमारे पास में 1 2 3 9 9 20 मेडिसिन का पैकिंग, तो हम यहाँ पे 20 पैकिंग डाल दी। इस तरह से हमने डिफरेंट 4 प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर लिया, ये आइटम मास्टर। नाउ अब हमारे पास प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं उस वेंडर का भी रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे व्यू मेडिसिन में आप देख सकते हैं उसका पैकिंग, क्वांटिटी, प्रोडक्ट सारा आप इसमें मास्टर डिफिनेशन जो भी आपने क्रिएट किया है। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारे पास में कि हम प्रोडक्ट का वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे, जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट परचेज करने वाले तो हम फार्मेसी में चलेंगे। या हमारे पास में जो वेंडर बटन है यहाँ पे फर्स्ट रो में लास्ट थर्ड लास्ट, तो यहाँ पे आप एड वेंडर कर रख सकते हैं। यहाँ पे वेंडर, अब देखिए यहाँ पे वेंडर में क्या क्या डिटेल लगेगा। जैसे आपको GST टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे मान लीजिए इंडिया का जो भी GST नंबर है 1 2 3 किसी पार्टिकुलर स्टेट का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसी तरह वेंडर्स का यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, जैसे वीनस फार्मेसी लिमिटेड। ओके, यहाँ पे उसका टिन नंबर, जो भी टिन नंबर है उसका कंपनी का, ड्रग लाइसेंस नंबर, जिससे ड्रग लाइसेंस नंबर IND, इस तरह का जो भी आपका ड्रग लाइसेंस नंबर अल्फा न्यूमेरिकल डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन मास्टर वीनस शर्मा फॉर एग्जांपल। इट्स मोबाइल नंबर, लाइक कि उसका मोबाइल नंबर क्या है 9462702855, जो भी व्हाट्सअप, अगर आप चाहें तो ये व्हाट्सअप पे टिक मार कर सकते हैं। जैसे ही वेंडर का आपका परचेस ऑर्डर बना के आप फार्मेसी वाले को भेजेंगे तो वो उसको डिलीवर हो जाता है। इसी तरह अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मेल ID आ जाएगा वेंडर का, किस में वेंडर को अब जो है उसका मेल ID, ताकि उसको मेल पे या PO चला जाए। तो यहाँ पे हमने उसका मेल ID डाल दिया। यह वेंडर का एड्रेस हो गया। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर, जिसे वेंडर का वीनस फार्मेसी लिमिटेड, ताकि हम जो ऑनलाइन पेमेंट करें तो उसका रेफरेंस के लिए हम ये हेल्पफुल कर सकते हैं। यहाँ पे वो जो वेंडर है उसका बैंक एड्रेस हो जाएगा, लाइक सी स्कीम जयपुर। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, किस तरह का बिजनेस अकाउंट है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट होल्डर। बैंक में क्या नाम है, लाइक वीनस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने उसका बैंक नेम डाल दिया। अकाउंट नंबर डाल देंगे हम इधर, यहाँ पे 67505500 लाइक दैट। ICIC 00068775। मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम नंबर तो आप सेम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मेल ID, फॉर एग्जांपल इवन आपके पास अगर वेंडर का बैंक चेक का क्रॉस चेक आया था कि अकाउंट्स में वेरिफिकेशन के लिए आप रखना चाहते हैं, तो इस तरह से जो स्कैन चेक का कॉपी भी यहाँ पे एनक्लोज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस में आपके पास। तो इस तरह से कोई भी इमेज डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए और वेंडर आप सेव कर दीजिए। दिस वे यू कैन क्रिएट ए वेंडर अकाउंट।
अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का परचेस ऑर्डर भेजना चाहते हैं वेंडर को। तो यहाँ पे आपके पास पीओ ऑर्डर फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे पीओ ऑर्डर फैसिलिटीज़ के अंदर आप रेस्पेक्टिव वेंडर्स का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आपने बनाया है वीनस फार्मेसी लिमिटेड। तो यहाँ से फार्मा सप्लायर, ओके। तो यहाँ पे सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से वेंडर डिटेल हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें प्रोडक्ट क्या ऑर्डर करना है, जैसे FER फॉर ग्लूट सिरप का ऑर्डर क्वांटिटी करना है, मान लीजिए 100। ऑर्डर क्वांटिटी रेट अगर कोई डिफाइंड है आपके पास परचेस कॉस्ट तो आप डाल सकते हैं, जैसे 76 रुपीज़ MRP इसका प्रोडक्ट का जो भी आपके पास में है वो आप डाल सकते हैं 169.50 लाइक दैट। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए कैटरॉल DT है तो हम कैटरॉल DT को सॉरी 200 टैबलेट्स लाइक दैट। यहाँ पे आपका जैसे 45 रुपीज़ MRP और यहाँ पे हमने 98 या जो भी प्राइस है MRP वो डाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने PO प्रोडक्ट बनाने के लिए रेस्पेक्टिव आइटम्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दिया। क्रोसिन प्रोडक्ट आपका जो भी एडवांस है 500 mg कितना स्टॉक आप ऑर्डर करना चाहते हैं वहाँ पे आप ऑर्डर क्वांटिटी डाल देंगे। यहाँ प्राइस आप डिफाइन कर सकते हैं क्या प्राइस है उसका रेस्पेक्टिव कॉस्ट। इस तरह से आपका परचेस ऑर्डर ये वीनस फार्मा सप्लाईज के लिए आप विद PO नंबर 113 यहाँ पे PO नंबर आ गया है जिसके बेसिस पे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका PO जाएगा। सॉरी आई हो रिफ्रेश्ड। फॉर ग्लो सिरप्स हमारे पास 169.50 प्लस यहाँ पे हमारे पास में 200 क्वांटिटी एंड रेस्पेक्टिवली 25 यहाँ पे प्राइस MRP आपने डिस्क्राइब कर दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं। लिबोटायर सिरप 30 का पैकिंग यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ पे इसमें 300 क्वांटिटी। अब देखिए सर जो प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी कभी परचेस किया तो उसका लास्ट परचेस हिस्ट्री नीचे शो हो जाएगा आपको, क्या प्राइस में कब कौन से वेंडर से ख़रीदा था, क्या प्राइस कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक परचेस ऑर्डर क्रिएट किया है वीनस फार्मा सप्लाईज के नाम पे 113 नंबर पे। आप सबमिट करिए ये प्रिंटेबल कंफर्मेशन और एज वेल एज ये मेल और व्हाट्सएप पे वेंडर को आप शेयर भेज सकते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम से चला जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपके पास जब भी वेंडर से प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है तो वो वेंडर्स का प्रोडक्ट की एंट्री आप यहाँ से सिस्टम में कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम वीनस फार्मा सप्लाई सेलेक्ट किए। यहाँ पे आपने जैसे ही वहाँ पे 113 उसका PO नंबर डाला तो यहाँ से उसका रेस्पेक्टिव PO डिटेल्स आप यहाँ से इसको फेच कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो डेटा नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, वीनस फार्मा सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर जिसके रेस्पेक्ट में आपको प्रोडक्ट सप्लाई किया गया डिटेल आ गया। यहाँ पे नीचे आपके पास बेच कोड एक्सपायरी डिटेल्स आ जाएगा। आपके पास प्रोडक्ट का जो भी आपने इसमें डिटेल डाला था उसके रेस्पेक्टिवली आपका जैसे 12/2024 बेच कोड नंबर हमने डाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे 09/2025 और यहाँ पे उस रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट का बेच कोड जो हमें वेंडर ने सप्लाई किया गया है 2026 बेच कोड। और यहाँ पे आपका टैक्सेबल वैल्यूज़ और आपका सबका जो प्राइजेज़ है यहाँ पे आपको इसमें डालना है, बिफोर किस प्राइस में आपको परचेज़ किया गया है इसमें। और इस तरह से आपका ये पूरा प्रोडक्ट कैलकुलेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और ये आपका GST कैलकुलेशन हो जाएगा। या अगर आपने पार्टी का पेमेंट
पे कर दिया है तो यहाँ पे पेमेंट कैश कर सकते हैं, अदरवाइज ड्यू पेंडिंग रख सकते हैं। ऊपर जो ये परचेस ऑर्डर आ रहा है मतलब कि आपने इस वेंडर को कितनी बार परचेस ऑर्डर भेजे, कौन कौन सा पेंडिंग है, तो यहाँ पे जो पेंडिंग परचेस ऑर्डर है वो दिखता जाता है। इससे ऊपर की साइड जो रिफंड आ रहा है वेंडर रिफंड्स हो गया कि आपने किसी जो वेंडर है उसको ये प्रोडक्ट मेडिसिन रिफंड भेजी, अभी तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो आता है तो जब आप इसको प्लस करें तो इसमें करंट मेडिसिन में ऐड होकर आ जाएगा। और इस तरह से हम ये परचेस इनवॉइस रेस्पेक्टिव फार्मेसी का हमारे सॉफ्टवेयर में इनवार्ड परचेस को सिस्टम में अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब आपने प्रोडक्ट परचेस कर दिया, अगला स्टेप होता है कि हम इसका स्टॉक देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक पे जाके आप रेस्पेक्टिव स्टॉक की करंट डेट में आज क्या परचेजिंग किया, तो मान लीजिए हम यहाँ पे डेट फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर ओवरऑल स्टॉक देखना है तो शो और करें। तो ये आज की डेट की परचेज रिकॉर्ड विद प्रोडक्ट नेम, ग्रुप, कंपोजिशन, प्रोडक्ट क्वांटिटी, अवेलेबल, सेल्स एक्सपायरी, सारा डिटेल आपके पास आ गई। यहाँ से आप बारकोड जनरेट करके उसका लेबल लगा सकते हैं। जब भी सेल करें तो ये बारकोड स्कैन करके आप पेशेंट को मेडिसिन क्विकली सेल कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका सेंट्रल परचेस सिस्टम जहाँ पे आपको एक्सेसिबल होगा। फिर यहाँ पे मान के चलिए अगर आपको सारे प्रोडक्ट को एक्सेस करना है तो यहाँ पे शो करने से आपके पास जो भी फार्मेसी में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे परचेस रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सेल्स, परचेस, रिटर्न, सारी डिटेलिंग आपके पास में शो हो जाती है यहाँ पे। अब हमारा बात चलता है कि यहाँ पे हम इसमें सप्लाई विंडो है, जैसे कि आप मान लीजिए सेंट्रल स्टोर से, मेन स्टोर से आईसीयू, एनआईसीयू में इंडोर पेशेंट को सप्लाई कर रहे हैं, किसी नर्सिंग डेस्क पे सप्लाई कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड आप इधर एक्सेस कर सकते हैं। और व्यू सप्लाई में आप यहाँ पे सप्लाई एक्सेस रिकॉर्ड देख सकते हैं, आपने कब कब किस किस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ सप्लाई किया, तो पूरा इन्वेंट्री रिकॉर्ड आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्टली पेशेंट सेल्स में कैसे काम करें। तो अपन मेडिकल सेल्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में जो भी पेशेंट को मेडिसिन हमें सेल करना है, यहाँ पे पेशेंट को मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे वो भी अभी आप देख रहे हैं ये जो लिस्ट ऑफ पेशेंट है, ये वो पेशेंट का लिस्ट आ रहा है जो प्रिस्क्रिप्शन से कनेक्टेड है, मीन्स कि आपके हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर कनेक्टेड है। वो पेशेंट को मेडिसिन जो एडवाइस किया गया है वो डॉक्टर की मेडिसिन यही आ जाती है, ताकि आपको वन क्लिक से आप पेशेंट की मेडिसिन क्रेडिट कार्ड या कैश मोड, पेमेंट मोड सेलेक्ट करके सेल कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो इस तरह से पेशेंट का सेल से रिसिप्ट यहाँ से जनरेट हो जाता है। जो भी वॉक इन पेशेंट, अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा है जो ऑलरेडी आपके पास में सिस्टम है, यहाँ पे इस तरह से पेशेंट का सेल्स रिसिप्ट जनरेट हुआ, जिसमें पेशेंट का बेसिक डिटेल, अपना आपका फार्मेसी डिटेल, क्यूआर कोड और नीचे प्रोडक्ट सेल्स क्वांटिटी और सारा इस तरह का रिसिप्ट सॉफ्टवेयर से जनरेट होगा। अभी मान के चलिए कि हमें इस पेशेंट को मेडिसिन मैनुअल भी सेल करना है। मान के चलिए हमें दिखना है कि इसमें फेरग्लो सिरप एक क्वांटिटी देना है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिप क्वांटिटी ऑप्शन भी है, लूज़ भी। जैसे कि कोई टैबलेट होता है तो इसमें पूरा स्ट्रिप नहीं ले रहा है पेशेंट, हमें लूज़ क्वांटिटी लेना चाहे तो यहाँ पे लूज़ क्वांटिटी भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जिससे हम मान लीजिए 2 सिरप क्वांटिटी देना चाहते हैं पेशेंट को। प्लस नेक्स्ट प्रोडक्ट मान लीजिए हमारे पास में हो गया केटोरोल इंजेक्शन, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में 2 स्ट्रिप देना है, 1 लूज टैबलेट देना है। इस तरह से टोटल 3 इंजेक्शन पे हमें पेशेंट को सेल करना है। प्लस यहाँ पे हमारे पास में लिप्ट्रॉय मेडिसिन ये यहाँ पे आपने जिसे 2 स्ट्रिप देना है, तो यहाँ पे जैसे 2 स्ट्रिप डाला तो एक स्ट्रिप का क्वांटिटी 30 है और यहाँ पे 2 स्ट्रिप का 60 हो जाता है। प्लस ये लूज़ क्वांटिटी आ रहा है, अगर मान लीजिए लूज़ में 5 क्वांटिटी देना है तो टोटल 65 ओपन टैबलेट क्वांटिटी हो गया। पर टैबलेट वाइज कैलकुलेट करके मेडिसिन प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह हमारे पास क्रोसिन 500 mg प्रोडक्ट या जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ से पेशेंट को सेल करेंगे। कितना क्वांटिटी देना है आपको, यहाँ पे सेल क्वांटिटी यहाँ पे करके आप पेशेंट का मेडिसिन पेशेंट को कैश कार्ड, यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं या पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको कोई डिस्काउंट देना है, मान लीजिए पेशेंट को हमें राउंड ऑफ में डिस्काउंट देना है 30 रुपीज़ 45 पैसा, तो राउंड ऑफ में हमारा डिस्काउंट हो गया 800 रुपीज़ पेशेंट का पेमेंट हो गया है। कैश कार्ड, यूपीआई आप पे, अगर पेशेंट के पास पूरा पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम मान के चलते कि कैश पेशेंट ने जो पेमेंट किया है वो आपको 300 पे किया है, कुछ यूपीआई या मोबाइल ऐप के थ्रू उसने 300 पे किया, रेस्ट पेमेंट आपको ड्यू पेंडिंग रखा है। तो ऐसे मल्टी पेमेंट मोड से आप पेशेंट का पेमेंट इनवॉइसिंग क्रिएट करके फार्मेसी से पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका आउटडोर पेशेंट का मेडिसिन सेल कर सकते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग पेशेंट है या न्यू पेशेंट। अब मान के चलिए कोई वॉक इन पेशेंट हमारे पास रिसेप्शन पे आता है, तो हाउ वी कैन सेल द मेडिसिन। सो हियर वी गो न्यू पेशेंट,
यहाँ पे आपका पेशेंट को पैनल या केस का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पेशेंट का बेसिक डिटेल डालना रहेगा, जिसको देना है मान लीजिए हमने डाला पेशेंट शांतनु, पेशेंट का रिलेटिव नेम हो गया राजेश कुमार, पेशेंट एज हो गया इधर आपका पेशेंट के लिए, यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर आ जाएगा इधर आपको, और यहाँ पे पेशेंट को क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप डाल दीजिए, और कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए आपका इसमें, प्लस यहाँ पे आपका मेडिसिन का प्रोडक्ट क्वांटिटी, जैसे 2 स्ट्रिप हमें बेचना है, प्लस 3 लूज टैबलेट, टोटल 23 टैबलेट हो गया, प्लस यहाँ पे कैटरोल 4 टैबलेट्स, इस तरह से हमारा। और यहाँ पे हमने पेशेंट का पेमेंट मोड कैश कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे डॉक्टर कॉस्ट से डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, यहाँ पे मेडिसिन का डॉक्टर सेलेक्ट करके आप पेशेंट को मेडिसिन सेल्स। ओके, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंडेटरी है जो कि हमने डिफाइन करा, आप अगर चाहें तो इसको ऑप्शनल करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को व्हाट्सएप पे भी बिल भेज सकते हैं, ताकि आपको पेपरलेस रख सकते हैं, प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है पेशेंट के बिल को देने के लिए। अगर नेसेसरी है तभी आप प्रिंट दें, तो ये पेपरलेस आप इसको बिल मेंटेन रख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें इसमें क्रिएट करके आपको दिखाया पेशेंट का। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि हम सेल्स रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। तो सेल्स रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट जो भी आज का डेट है हमें सेल्स देखना है कि कितना सेल्स आया। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने अलग अलग पेशेंट्स को जो भी मेडिसिन सेल्स की, प्रोडक्ट की मेडिसिन वाइज सेल्स रिपोर्ट डेटा, सेल्स MRP और कौन कौन से यूज़र ID से हुआ यहाँ पे आ गया है आपके पास में। अगर कोई पेशेंट को मेडिसिन हमने रिफ़ंड लिया तो वो नीचे रिफ़ंड डेटा भी आ जाएगा। चलिए मैं एक रिफ़ंड भी आपको करके शो कर देते हैं। यहाँ पे हम मेडिकल सेल्स में जाएंगे, जो भी पेशेंट है हमारे पास में जिसका रिफ़ंड हमें कलेक्ट करना है, या पहले सेल्स में पेशेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पेशेंट का मेडिसिन सेल्स हो गया। अगर कोई मेडिसिन पेशेंट रिफ़ंड करना चाहता है तो यहाँ से हम इसको रिफ़ंड बटन पे सेलेक्ट करेंगे। तो कौन कौन सी मेडिसिन, जैसे यहाँ पे इस पेशेंट को ऊपर सेल्स क्वांटिटी आ गया, इसमें से रिफ़ंड कितना 2 क्वांटिटी दिया आपने, इसमें से मान लीजिए आपने 5 क्वांटिटी रिफ़ंड किया है, और इसमें से मान लीजिए आपने 2 टैबलेट रिफ़ंड किया, बाकी कोई रिफ़ंड नहीं किया। तो इसका यहाँ पे रिमेनिंग होगा। रिमार्क क्या है इसमें, मान लीजिए पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम मेडिकेशन, या जो भी रिमार्क आप डाल के पेमेंट कैसे रिफ़ंड करें, कैश कार्ड, UPI लाइक दैट सेलेक्ट करके आप पेशेंट का ये 184 जो रिफंडेबल अमाउंट है सबमिट कर दीजिए, और एक रिफ़ंड का कंफर्मेशन आपको आ जाएगा, ये जो टोटल पेमेंट रिफ़ंड बन रहा है पेशेंट का। अब हम पेशेंट का यहाँ पे अब सेल्स रिपोर्ट देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रिफ़ंड्स का डेटा भी इसमें फैच होगा। यहाँ पे देखिए 3 मेडिसिन का हमने पेशेंट का रिफ़ंडेबल किया है, पेशेंट को 73 रुपीज़ का अपने रिफ़ंड डेटा आ गया है। यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट हो जाता है टोटल सेल्स माइनस परचेज करके। यहाँ पे GST रिपोर्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं कि GST रिपोर्ट क्या है हमारे पास। करंट क्लोजिंग स्टॉक में आप देखते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डेटा पे जाएंगे, तो आज का जो हमारे फार्मेसी स्टोर का अवेलेबल स्टॉक है वो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास परमिशन है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके पास जो ओवरऑल डेटा होगा, तो यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है तो नहीं देख सकते हैं, वो एडमिट कंट्रोल पे डिफाइन करेगा। तो फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं फार्मेसी अकाउंट्स के थ्रू, और हम फार्मेसी के अंदर इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंट्रल फार्मेसी विंडोज़ में चलते हैं। इधर आपने जैसे ही सेंट्रल फार्मेसी विंडो सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट का नेम, सर्च करेंगे डेट्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमारे पास हर प्रोडक्ट की ओपनिंग क्वांटिटी, उसका परचेस हिस्ट्री, आउट ट्रांसफ़र, इन ट्रांसफ़र, डैमेज, एक्सपायरी, वेंडर रिटर्न, क्लोजिंग किया है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में हमने जो प्रोडक्ट सेल किया उस पर देखते हैं कि ये देखिए आपने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था फेयरगुलो, इसकी जो ओपनिंग क्वांटिटी कुछ नहीं थी, आज परचेज़ किया हमने, सेल्स कितना किया वो सारा इसमें यहाँ से होके इसको माइनस हो गया है आपका पास यहाँ पे। ओके, इसी तरह हमारे पास में जैसे अगर जो भी प्रोडक्ट का अवेलेबल सेल्स रिपोर्ट डेटा है यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं।
पैरेलली यहाँ पे जैसे वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो यह वेंडर पेमेंट सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वेंडर का लेजर एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे पास आज की परचेस रिकॉर्ड क्या है, या फिर जो भी ड्यूरेशन लगाते हैं तो उसकी सारी परचेस हिस्ट्री आपके यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे विद बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, रेस्पेक्टिव पार्टी। अगर आप बिल ओपन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ से बिल को ओपन करके भी देख सकते हैं कि उस पार्टी से हमने क्या क्या प्रोडक्ट किस रेट में ख़रीदा है। इस तरह से वेंडर डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जब भी पार्टी को पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे वेंडर्स का सेलेक्ट करेंगे। जैसे वीना फार्मेसी का हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखिए नीचे इतने सारा इन्वॉइसिंग परचेजेस रिकॉर्ड्स है। आप कौन कौन सा इन्वॉइस का बिल पे करना चाहते हैं सेलेक्ट करें तो उसका अमाउंट यहाँ पे नीचे टोटल बन जाता है, ताकि आप उस पेमेंट को पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट जैसे आपको बैंक अकाउंट में क्या, तो अपन बैंक अकाउंट डिटेल, या फिर आपने चेक बनाया तो चेक की डिटेल यहाँ पे डालना रहेगा। आपको चेक नंबर हो जाएगा, यहाँ पे कौन सी डेट का चेक क्रिएट का, मान लीजिए फ्यूचर डेट का करा है क्या आपने 30 जुलाई का, तो डेट सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे टोटल अगर कोई डिस्काउंट है आपको बल्क पेमेंट पे तो डिस्काउंट डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए राउंड ऑफ में आपको 714 का राउंड ऑफ डिस्काउंट डालना है पेमेंट पर। और यहाँ पे ये पेमेंट आपने कैसे किया, बैंक चेक के थ्रू, तो बैंक चेक थ्रू डाल के पे नाउ, और ये पेमेंट के एंट्री सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगी ताकि आपका लेजर मेंटेन हो जाएगा। अब बात आती है हमारे पास में सॉफ्टवेयर में कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आप जाके यहाँ पे P&L बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आज सेल्स हुए हैं, जो भी ड्यूरेशन में, उसकी प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, उसका क्वांटिटी, क्या रेट था, परचेज रेट, यहाँ पे डिस्काउंट कोई रहा परचेज में तो वो आ जाएगा। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना है, बिफोर टैक्स वैल्यू कितना लगा है प्रोडक्ट का, यहाँ पे टोटल परचेज कॉस्ट कितना हुआ, MRP रेट क्या हुआ, सेल्स रेट कितना हुआ। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में पर प्रोडक्ट की आपकी प्रॉफिट MRP माइनस रेट, परचेज रेट करने के बाद में आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके देगा कि आपके पास टोटल सेल्स से आज 192 का प्रॉफिट हुआ है। इस तरह से ये आपको प्रॉफिट लॉस इसमें एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह मान के चलिए कि हमें और कोई रिपोर्ट देखनी है, GST रिपोर्ट या सप्लाई रिपोर्ट, टैक्सेबल रिपोर्ट, हम टैक्स रिपोर्ट में जाके यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट पार्ट पे हम गए, यहाँ पे आपने मान के चलिए कि हम 20 तारीख से लेके टिल डेट तक का कोई सेल्स डेटा या टैक्स स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। यहाँ पे अपने पास अलग अलग टैक्सेस स्लैब वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ड्रग या प्रोडक्ट वाइज एक्सेस देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कि 20 से 26 तारीख के बीच में हमारे पास टोटल सेल्स कितना, परचेस कितना हुआ, उसका परचेज GST का इन्फॉर्मेशन आएगा विथ आइटमाइज। सिमिलरली सेल्स रिपोर्ट का यहाँ पे जो 20 से 26 तारीख को सारे प्रोडक्ट का सेल्स कितना हुआ ये आपका पूरा आ गया। नीचे आपका GST या टैक्स इनपुट क्रेडिट, जैसे कि गवर्नमेंट को परचेज में आपका GST कितना कंज्यूम हो गया है और सेल्स में आपका कितना हो गया, अब आपको GST कितना पे करना है। तो इस तरह से इनपुट क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ से आइटमाइज आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह वेरियस GST रिपोर्ट जो आपको यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप अलग अलग डेट फिल्टर लगा के वेरियस रिपोर्ट डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। जिससे हमें मान लीजिए कुछ रिपोर्ट डेट वाइज देखना है तो हमने शो किया यहाँ पे, तो हमारे पास शो, जैसे अलग अलग फ़िल्टर लगा के देखेंगे तो आपको रिपोर्ट्स का डेटा आपको शो होते जाएगा। GST 3B, इस तरह से जो भी आउटकम से टैक्सेबल रिपोर्ट गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो आप ये रिपोर्ट डेटा यहाँ से अलग परसेंटेज वैल्यू, टैक्स एंड डेट वाइज टैक्स वैल्यू, इस तरह से ये आप अलग अलग मंथली सेल्स रिपोर्ट्स आप जनरेट करके देख सकते हैं। और इधर सेल्स मंथली रिपोर्ट, HSN वाइज और टैक्स वाइज, यहाँ पे बिल नंबर वाइज, तो ये सभी तरह के टैक्सेबल रिपोर्ट्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और इसी तरह GSTR 2B की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, B2I कौन सा रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी अगर ये कस्टमाइजेबल रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो हमारी रिक्वायरमेंट या आपकी रिक्वायरमेंट को फिलफुल करने के लिए चाहिए, तो कस्टमाइजेबल ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको इस प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल गई है। यहाँ पे आप शॉर्टेज डेटा सेक्शन में जाके आप शॉर्टेज जो प्रोडक्ट है हमारे पास सेंट्रल फार्मेसी में, उसकी रीऑर्डर पर्पस से यहाँ पे शॉर्टेज मेडिसिन का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उनके लिए रीऑर्डर लेवल जनरेट कर सकते हैं। एक्सपायर प्रोडक्ट है तो आप इसको मार्किंग करके या तो डिस्कार्ड या वेंडर को रिटर्न कर सकते हैं। ये सारा एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मोटा ब्रीफिंग हो गया। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसमें कोई सजेशन है, किसी पार्टिकुलर इवेंट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस कमेंट में डालिए। वी विल क्रिएट इन द नेक्स्ट सेशन इन द डिटेल ऑफ द सेम वीडियो। होप कि आप ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसके थ्रू सॉफ्टवेयर फार्मेसी को ईजीली ऑपरेट कर सकते हैं।
Thank you so much. Have a good day to all healthcare specialists.